नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी सामने विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी उत्कृष्ट रचना। और यहाँ 14वीं गाथा और 15वीं गाथा पूरी हो जाने के उपरांत कलश प्रस्तुत किए गए। 15वीं गाथा के समापन पर एक सुंदर कलश दिया गया और ये कहा गया कि खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, उसी तरह से अपना आत्मा भी इसी प्रकार का है। हमारा ज्ञायक भगवान आत्मा भी ज्ञान रस से भरा हुआ है। ज्ञान से परिपूर्ण अपने उस चैतन्य आत्म तत्व को देखिए। तो इस तरह की बातें जब यहाँ कही गई थी और ये कहा गया था कि भाई नमक अकृत्रिमपन के लिए यहाँ कहा है, क्योंकि नमक मैन मेड नहीं है। ये कल हमने एक बात आपको कही थी। हमारा जो भगवान आत्म तत्व है, चैतन्य आत्मा है, इस देह वाले में विराजमान, वो आत्मा अखंड है, चिन्मय है, चिद घन है और अंतर बाह्य तेजमय है। अंदर से और बाहर से सब ओर से ज्ञान तेज, ज्ञान के प्रकाश से वो युक्त दिखाई देता है। देखिए, आज विषय को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण चर्चा सुनकर के ही आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा भी हुआ होगा क्या। माने एक ही गाथा दो जगह पर। समय सार का अध्ययन करने वालों को भी पता नहीं होगा, समय सार का पाठ करने वालों को भी पता नहीं होगा। कई बार समय सार पढ़ने वालों के भी उपयोग में शायद ये बात न रह पाए कि समय सार में कोई गाथा ऐसी भी है जो गाथा 2 बार आई है। अनेक बार इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चर्चाएं तो आपने कई बार सुनी होगी कि ये गाथा, ये जो गाथा है, ये गाथा उस ग्रंथ में भी है, ये गाथा उस ग्रंथ में भी मिलती है। ऐसी गाथाएं तो हमने कई बार पढ़ी सुनी है। इसी समय सार ग्रंथ में मौजूद गाथा नंबर 49, 49 नंबर की जो गाथा है, 5 परमागमों के अंदर उपलब्ध है। सब जगह पर मिलेगी। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेतना गुणम असद्धम जान अलिंग ग्रहणम जीवम दिट्ठ संठाणम। अलिंग ग्रहण वाली वो गाथा 5 परमागमों में है। लेकिन पूरे जिनवाणी जो उपलब्ध है उनमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला कि एक गाथा एक ही ग्रंथ में दोबारा रिपीट हुई हो। ये भी कैसे 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 जो गाथा जिस ग्रंथ में, इस समय सार ग्रंथ में जो एक गाथा एक बार लिख दी गई है, उस गाथा को दोबारा लिखा गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ और वो कौन सी गाथा है और आखिर उस गाथा का ऐसा क्या विषय है जिसके कारण उस गाथा को दोबारा लिखना हुआ।
आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में ये पहली एक गाथा इस प्रकार की यहाँ सामने आ रही है जो 15वीं और 16वीं गाथा के बीच में है। देखिए पेज नंबर है 51, 51 नंबर का पेज। 15 नंबर की गाथा अबद्ध स्पष्ट आदि भावों की चर्चा की और ये कहा इनसे आत्मा को जानना संपूर्ण जिन शासन को जानना है। ये 15वीं गाथा में चर्चा हो गई। उसका उपसंहार करते हुए अंत में कलश दिया और कलश के माध्यम से भी उस आत्मा को ही जानने और अनुभव करने की प्रेरणा दी गई। तो हमारे 15वीं गाथा का तो चैप्टर क्लोज हो गया। अब 16वीं गाथा आगे प्रारंभ होगी, लेकिन बीच में एक गाथा आ गई, जयसेनाचार्य की गाथा। माने हमें ऐसा लगता है ये क्या चक्कर है, ये गाथा मतलब समय सार की गाथा है, लेकिन अमृत चंद्राचार्य के सामने नहीं है, जयसेनाचार्य के सामने है। सुनिए, समय सार ग्रंथ कुंदकुंदाचार्य देव का लिखा गया। कुछ जानकारी दे रहा हूँ बीच में हमारे बहुत सारे नए साधर्मी और साथियों के लिए। समय सार ग्रंथ कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा लिखा गया और उस समय सार ग्रंथ के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने और आचार्य जयसेन स्वामी ने दोनों ने टीकाएं लिखी, व्याख्याएं लिखी। लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव ने जो जिन गाथाओं पर व्याख्या लिखी है उनकी तुलना में जयसेनाचार्य देव ने जो व्याख्याएं लिखी है उसी समय सार पर उनकी व्याख्या में गाथाएं ज़्यादा मिलती है जयसेनाचार्य की टीका में, और अमृतचंद्राचार्य की टीका में गाथाएं कम मिलती है। आपको लगेगा ये क्या चक्कर है, समय सार भी अलग अलग है क्या? माने समय सार में यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही है अमृतचंद्राचार्य की टीका के आधार पर चल रही है। यहाँ जो समय सार ग्रंथ में अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका लिखी, अब जयसेनाचार्य देव ने भी वही टीका लिखी, लेकिन कुछ गाथाएं ज़्यादा है, एक्स्ट्रा हैं। ये क्या चक्कर हो गया? इसके कुछ कारण अनुमानित किए जाते हैं। ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि अमृतचंद्राचार्य को जो गाथाएं मिली हैं वो इतनी ही उपलब्ध हों, जयसेनाचार्य देव को जो गाथाएं मिली वे हो सकता है कि उनके पास में गाथाएं जब उपलब्ध, क्योंकि प्रतिलिपियां हुआ करती थी, लगभग 1000-1200 वर्ष बाद में हुए हैं, तो जो प्रतिलिपि जयसेनाचार्य को उपलब्ध हुई जिसके ऊपर टीका लिखनी थी उसमें ज़्यादा गाथाएं मिली हों, लेकिन वो गाथाएं ज़्यादा आई कहाँ से हैं? ये भी हो सकता है कि कुंदकुंदाचार्य देव ने ही लिखी हो और हाशिए के रूप में साइड में लिख देते हैं ना, तो अमृतचंद्राचार्य को जो प्रति मिली उसके अंदर वो साइड को वाली चीज़ें गौण हो गई और ये आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि जयसेनाचार्य देव जब उनके ऊपर टीका लिख रहे थे तो थोड़े से विषय की स्पष्टता के लिए उन्होंने नई गाथाएं रच दी हो, लेकिन नया रचना तो बनता नहीं है क्योंकि टीकाकार के द्वारा नई रचनाएं नहीं की जाती है। लेकिन तो भी दोनों समय सार ग्रंथों में अनेक गाथाओं का अंतर है। जयसेनाचार्य की ये समय सार में 439 गाथाएं हैं, 439, और अमृतचंद्राचार्य के समय सार में 415 गाथाएं हैं। क्या इसका मतलब कितनी गाथाएं क्या एक्स्ट्रा हैं जयसेनाचार्य की टीका में? लेकिन जब उन गाथाओं को ध्यान से देखा जाता है तो ऐसा नहीं लगता है कि अमृतचंद्राचार्य के समय सार में कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि ये गाथाएं कुछ अतिरिक्त जैसी ही दिखती हैं, है विषय से रिलेटेड ही, लेकिन कुछ उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी नई बात कह दी गई हो, इस प्रकार का नहीं है। अभी तक हम 15 गाथाएं पढ़ चुके हैं। पहला प्रसंग ऐसा बना है आज अपने सामने जब जयसेनाचार्य के द्वारा लिखी गई एक नई गाथा हमारे बीच में आ गई है। और जो ये गाथा है यहाँ, हम पहले यहाँ गाथा पढ़ेंगे, उसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे, और फिर दादा ने जब इसका विश्लेषण किया
तो उसमें उस बात को थोड़ा सा खोला है, वो भी आपको थोड़ा मज़ेदार बात लगेगी कि ये कैसा है। 51 नंबर पेज पे देखिए, आत्मख्याति के अनुसार जो 15वीं व 16वीं गाथाएं हैं, आत्मख्याति के अनुसार उनके बीच जयसेनाचार्य की तात्पर्य वृत्ति में एक गाथा पाई जाती है 15 और 16 नंबर के बीच में। देखिए, जो आत्मख्याति में नहीं है, माने अमृत चंद्राचार्य देव की टीका में वो नहीं है और जयसेनाचार्य की टीका में मिलती है, तो क्या करें अब, उसको भी यहाँ दिया तो है बीच में। वह गाथा इस प्रकार है, आदाखु मज्जणाणे आदा में दंसणे चरितेय आदा पच खाणे आदा में संवरे जोगे। बात अटपटी सी दिखती है, एक ही गाथा 2 बार है। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, निज ज्ञान में है आत्मा दर्शन चरित में आत्मा। क्या लिख रहे हैं, निज ज्ञान में है आत्मा दर्शन चरित में आत्मा। हर योग संवर और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। हर योग प्रसंवर और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। जहाँ देखिएगा आत्मा पाइएगा, चाहे संवर में देखो या ज्ञान में देखो। चाहे संवर की चर्चा करो, चाहे ज्ञान की चर्चा करो, चाहे दर्शन की चर्चा करो, चाहे चारित्र की चर्चा करो, चाहे योग की चर्चा करो, चाहे प्रत्याख्यान की चर्चा करो, अरे जहाँ ये सब जो आत्मा के परिणाम है, इन सर्व परिणामों में आत्मा आत्मा और आत्मा ही दिखाई देता है। प्रकरण तो कुछ कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, जैसे नमक की डली में सब जगह पर खारापन दिखाई देता है, उसी तरह से ज्ञान दर्शन चारित्र आदि प्रत्येक अवस्था में ज्ञायक को, ज्ञानी को, समझदार व्यक्ति को आत्मा ही दिखाई देता है, आत्मा ही दिखाई देता है। सर्वत्र आत्मा 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 और आत्मा। क्या है ये, कैसी गाथा है ये, बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ ये कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा अभी, क्योंकि इसी का विश्लेषण करना है अपने को। थोड़ा आगे बढ़ कर के इसकी चर्चा फिर देखते हैं। 52 नंबर पेज पे देखिए, यह गाथा आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में ही बंदाधिकार में 296 गाथा के रूप में भी उपलब्ध होती है। क्या कह रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या ये लिख रहे हैं, जो गाथा जयसेनाचार्य के माध्यम से मिली है, जयसेनाचार्य की टीका में 16 नंबर पर है, क्योंकि नंबरिंग तो वहाँ जयसेनाचार्य की नंबरिंग चलेगी। उस गाथा में नंबर देखेंगे तो इस गाथा के ऊपर जो अब यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ मिला है अपने को पिछले पेज पर, वहाँ इसका 16 नंबर दिया हुआ है। तो अमृत चंद्राचार्य की टीका में और जयसेनाचार्य की टीका में गाथा नंबर में कुछ आपको फर्क मिलेंगे। यहाँ 16-17 नंबर पर जब पहुंचेंगे तो वो एक गाथा अतिरिक्त है, माने 1 नंबर जयसेनाचार्य की टीका में बढ़ जाएगा। क्या अब ये कह रहे हैं, बंद अधिकार के अंदर भी यही गाथा जयसेनाचार्य को मिलती है, उनकी गाथा में, उनकी उसमें, और कौन से नंबर 296। और देखिए ये लिख रहे हैं, उक्त दोनों गाथाएं यद्यपि एक सी ही है, ये दोनों गाथाएं एक सी ही है। अभी बताएंगे भी ये यहाँ क्यों दी है। फिर ये पहले जब उन्होंने 16 नंबर पर गाथा दे दी तो 296 पर दोबारा क्यों दी, कि 296 की तो विश्लेषण 296 पर होगा। यहाँ 16 नंबर पर यदि ये गाथा दी है तो इसी प्रकरण से रिलेटेड है।
आपको हर जगह पर वही 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 देखना है ना। हर जगह पर आपको नमक 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 यही तो देखना था। हर जगह पर आपको ज्ञान 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 यही तो देखना था। तो फिर यही तो कह रहे हैं ये क्या, माने हर जगह पर आपने दर्शन देखा, बोले दर्शन मत देखो, आत्मा देखना चाहिए। पिछला जो चर्चा चल रही थी 14वीं 15वीं गाथा में, प्रकरण तो यही चल रहा था। तो इससे रिलेटेड होने के कारण ये गाथा यहाँ रखी गई होगी कि चारित्र देख, बोले चारित्र नहीं आत्माएं, कि नहीं साहब संवर, बोले संवर नहीं आत्माएं। बोले योग नहीं आत्माएं। बोले प्रत्याख्यान, बोले आत्माएं। प्रतिक्रमण, बोले आत्माएं। आलोचना, बोले आत्माएं। निर्जरा, बोले निर्जरा नहीं आत्माएं। बोले मोक्ष की पर्याय मत देखो आत्माएं। हाँ, समझ में आ रही है बात। ये बात इस 14वीं 15वीं गाथा के ही क्रम में स्पष्ट रीति से दिखाई देने के कारण यहाँ भी ये गाथा उपलब्ध होती है। देखिए लिख रहे हैं, उक्त दोनों गाथाएं यद्यपि एक सी ही हैं दोनों गाथाएं, तथापि जीवाधिकार में इसका अर्थ सामान्य रूप से करके आगे बढ़ गए हैं। कौन? जयसेनाचार्य। भाई जब दो जगह उन्होंने गाथा लिखी तो गाथा तो जयसेन महाराज ने थोड़ी ना लिखी है, गाथा तो कुंद स्वामी की है, यही मान करके चलना पड़ेगा। जयसेनाचार्य देव ने तो उसके ऊपर टीका लिखी है। क्या? उन्होंने तो टीका लिखी है। तो बोले यहाँ भी टीका लिखी है 16 नंबर पे भी, और 296 पर भी टीका लिखी है। बोले यहाँ जीवाधिकार के अंदर तो सामान्य बात कह करके आगे बढ़ गए, विशेष व्याख्या तो उन्होंने वहाँ बंद अधिकार में ही की है। पर बंद अधिकार में इसका अर्थ सहेतुक विस्तार से किया गया है, जो मूलतः पठनीय है। तो साहब 296 पे मिलेगा क्या अपने को कि नहीं मिलेगा? 296 पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ में ये गाथा 277 नंबर के क्रमांक पर है अमृत चंद्राचार्य की टीका में। इसका मतलब 277 और 296, 277 नंबर गाथा तक जब हम पहुंचेंगे, तब तक जयसेनाचार्य की टीका में कितनी गाथाएं? 19 गाथाएं बढ़ चुकी होंगी। सोचो आप, जब तक हम 276 नंबर की गाथा तक, 277 नंबर की गाथा तक पहुंचेंगे, तब तक जयसेन महाराज के ग्रंथ में 19 गाथाएं एक्स्ट्रा आ चुकी होंगी। इसलिए वहाँ नंबर 296 होगा और यहाँ नंबर 277 होगा। अपने सामने जो ये पुस्तकें रखी हुई है, समयसार ग्रंथ आत्मख्याति टीका जिसका नाम है, इसमें पेज नंबर 397 पर आपको ये गाथा हूबहू मिलेगी। आप 397 पेज यदि आपके सामने की पुस्तक में यदि खोलते हैं तो आप इस गाथा को मिला सकते हैं। जो गाथा यहाँ 296 के रूप में लिखी है सामने, इस गाथा को आप 397 नंबर पेज से मिला करके देखिए तो आपको सेम गाथा दिखाई देगी। आत्मख्याति के बंदाधिकार में भी इसी से मिलती जुलती थोड़ी बहुत अंतर के साथ एक गाथा प्राप्त होती है जिसका क्रमांक 277 है। वे गाथा इस प्रकार है, देखिए पढ़े गाथा। आदाखुमज्जनाणम, क्या ये 296 पढ़ रहे हैं, 52 नंबर पेज से पढ़ रहा हूँ। इसी बात को मैंने ग्रंथ को इस तरह से खोल रखा है, ऐसा इस तरह से ग्रंथ को खोल रखा है मैंने। इधर देख रहा हूँ लेफ्ट साइड में 52 नंबर पेज पे दिखाई दे रही है, राइट साइड में देख रहा हूँ 397 नंबर पेज पर दिखाई दे रही है। और दोनों तरफ कहीं से भी पढ़ लीजिए। आदाखुमज्जनाणम आदामे दंसणम चरितम च आदापचक्षाणम आदामे संवरो जोगो। दोनों तरफ एक जैसी गाथा है। गजब हो गया भाई साहब। पद्यानुवाद। निजात्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा, हर योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। कुन शतक में भी ये शायद ये गाथा, अशोक जी भाई साहब याद होगी गाथा।
निज आत्माई ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा, हर योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। कि साहब दोनों एक जैसी है क्या? थोड़ा गहराई से देखो। अब अभी तो मैंने 52 नंबर पेज और 397 नंबर पेज आपको दिखाया। ग्रंथ आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं 52 नंबर पेज और 51 नंबर पेज को आपको दिखाता हूँ। अभी हमने 5-7 मिनट पहले भी ये गाथा पढ़ी थी, 5-10 मिनट पहले भी। 51 नंबर पेज पर 1 नंबर जहाँ गाथा भी लिखा हुआ है नीचे, और यहाँ भी हमने गाथा पढ़ी है 52 नंबर पेज पर 296 के रूप में। तो कुछ फ़र्क है क्या इनमें? कि हाँ फ़र्क है, विभक्तियों का फ़र्क है बस। देखिए मिलाइए ज़रा। पीछे 51 नंबर पेज पे लिखा है आधा खुमज्ज नाणे, यहाँ क्या लिखा है? नाणे की जगह नाणम। फिर लिखा आधा में दंसणे चरितेय, दंसणे चरितेय, यहाँ क्या लिखा है? दंसणम चरितम च। फिर नीचे आधा पच्चा खाणे, यहाँ पच्चा खाणे है, वहाँ पच्चा खाणम है। यहाँ खाणे पच्चा खाणे पच्चा खाणम। और फिर इसी तरह संवरे और जोगे की जगह संवरो जोगो। कुछ विभक्ति का फर्क है, अर्थ में कुछ फर्क नहीं है, बात तो वही है, विभक्ति का फर्क है। और ये यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जरा देखिए 52 नंबर पेज पर इसके विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा तो ये तो बातें इन्फॉर्मेशन जैसी बातें हुई। मर्म क्या है गाथा का? बात क्या कहना चाहते हैं? गाथा का रहस्य क्या है? अरे बड़ा गजब का रहस्य दिखा हुआ है। रहस्य तो ऐसा है इस गाथा में छिपा हुआ कि आचार्य देव कहना चाहते हैं भाई तुम्हें क्या दिखता है? जिन्हें हर जगह पर आत्मा 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 दिखाई देता है उन्हें आत्मा प्राप्त होता है। जिन्हें हर जगह पर पैसा 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 दिखाई देता है, भैया सुनो, उन्हें पैसा प्राप्त हो ये गारंटी नहीं है। आपको हर जगह पर क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देना चाहिए? सोते उठते बैठते हर आराधक को आत्मार्थी को तो आत्मा ही दिखाई देता है, ये कहना चाहते हैं। कुछ भी देखो, जहाँ देखेंगे आत्मा है, जहाँ देखेंगे आत्मा है। अरे भाई जैसे ज्ञानियों को हर जगह पर आंखें खुली हुई देखने पर बाहर में सब जगह पर पुद्गल पुद्गल दिखाई देता है, ऐसे ही अंदर में देखने पर चेतन चेतन दिखाई देता है। बाहर में देखने पर जब पुद्गल पुद्गल दिखाई देता है तो फिर किन्हीं पुद्गलों को देख करके अट्रैक्शन नहीं होता है और किन्हीं पुद्गलों को देख करके खेत खिन्नता का भाव नहीं होता है। सब पुद्गल है भैया। कांटे हैं बोले पुद्गल हैं। अरे कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं बोले पुद्गल है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जिन्हें सिर्फ पुद्गल दिखाई देता है उन्हें जगत में खेत खिन्नता राग द्वेष का भाव नहीं होता। अरे पुद्गल तो पुद्गल ही है, किसी भी अवस्था में पुद्गल है। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। समझ में नहीं आया साहब? ये आपने 2 लाइनें क्यों सुना दी यहाँ पर? पुद्गल का क्या विश्वासा, इस भजन की लाइन का क्या रोल है यहाँ? अरे बहुत बड़ा रोल है। आप जिस अनित्य जिस प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके खेत खिन्न हो रहे हो, ये कह रहे हैं पुद्गल का क्या विश्वासा। अरे ये बदल जाने वाली, ये परमानेंट रहने वाली नहीं है। आप जिस शारीरिक सुंदरता को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भजन की लाइन कह रही है भैया पुद्गल का क्या विश्वासा। ये सुंदरता टिकने वाली नहीं है। थोड़े दिन बाद में मुंह से दांत निकल जाएंगे, थोड़े दिन बाद में आपकी आंखें अंदर धस जाएंगी, थोड़े दिन बाद में चेहरा काला पड़ जाएगा, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएगी, थोड़े दिन बाद में आपके हाथ पांव धूजने लग जाएंगे, थोड़े दिन बाद में कानों में मशीन लग जाएगी, आंखों पे चश्मा चढ़ जाएगा, सर से बाल उड़ जाएंगे, नहीं उड़ेंगे तो सारे सफ़ेद हो जाएंगे। पुद्गल का क्या विश्वासा। किसे देखकर आकर्षित होता है, ये सब पुद्गल है। अरे पुद्गल तो पुद्गल है भाई, ये पुद्गल दिखा रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से ज्ञानियों को बाहर में देखने पर सर्वत्र पुद्गल दिखाई देता है, उसी तरह से ज्ञानियों को अंतर में देखने पर सर्वत्र आत्मा दिखाई देता है।
जब उन्हें ज्ञान दिखाया जाता है तो उन्हें ज्ञान नहीं दिखता, उन्हें आत्मा दिखता है। क्या बोलो? जब उन्हें दर्शन दिखाया जाता है तो दर्शन नहीं दिखता है, आत्मा दिखाई देता है। जब उन्हें चारित्र दिखाया जाता है तो चारित्र नहीं दिखाई देता, आत्मा दिखाई देता है। जब उन्हें श्रद्धा दिखाई जाती है तो श्रद्धा नहीं, उन्हें आत्मा दिखाई देता है। जब उन्हें जीवत्व, चिति, दृष्टि आदि शक्तियाँ दिखाई जाती है तो कहते हैं ये शक्तियाँ नहीं, हमें तो आत्मा दिखाई दे रही। जब अवध्य स्पष्ट दिखाया जाता है तो उसमें भी आत्मा दिखाई देता है। अनन्य दिखाते हैं तो भी आत्मा दिखता है। नियत बोले आत्मा, ऐसा ऐसा होता है ना। देखो लौकिक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जिसको जिस चीज़ की धुन सवार होती है उसको हर जगह पर वही वही दिखता है। सुनील जी सर्राफ साहब, जिसको जिस चीज़ की धुन सवार होती है उसे फिर वही 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 दिखता है। क्या? जिसे समझ लीजिए आप, कुछ भी, अब मैं क्या उदाहरण दूं, बहुत सारे उछल रहे हैं। किसी खाने पीने की चीज़ में लगा लीजिए, किसी बाज़ार से ख़रीद करके लाने की चीज़ में लगा लीजिए। जुनून तो क्या कहें, लेकिन जुनून अलग चीज़ है। और उसके इसी तरह का कुछ है। माने जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, दादा का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ख्याल में आ गया। देखो दादा ने एक बच्चे का उदाहरण दिया, अपन कई तरह के उदाहरण उसमें बना सकते हैं, लेकिन क्या आत्मा ही परमात्मा वाला उदाहरण है शायद। मैं कौन हूँ या मैं स्वयं भगवान हूँ, उस पुस्तक में 3 निबंध हैं मैं कौन हूँ वाली में। एक करोड़पति रिक्शे वाले का है और एक उदाहरण ये है। मेले में जिस बालक की माँ खो गई है, अब वो बालक रो रहा है और रोता रोता पुलिस वाले को मिल गया। पुलिस वाले उसे काउंटर पर ले आए। अब वो रो रहा है, रोते रोते उसका पूछता है, नाम पूछते हैं, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले माँ, मम्मी। बोले पापा का क्या नाम है? बोले मम्मी। तुम्हारा एड्रेस क्या है? कि मम्मी। गजब हो गया। सुना है आपने कभी? ऐसा होता है। छोटे 2-4 साल के बच्चे हैं, रो रहे हो और मम्मी खो गई है मेले में, उनसे कुछ भी पूछो। 1-2 घंटे हो गए, बेटा पानी पिएगा? मम्मी। चॉकलेट खाएगा? मम्मी 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 मम्मी। उनको मम्मी दिखाई देती है। ये क्या हो गया? ये बोले मम्मी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उसको। ये बच्चों की हालत नहीं है, ये सब की हालत है इसी तरह की। बच्चों को मम्मी मम्मी दिखती है, बड़ों को पैसा पैसा दिखाई देता है। क्या? रागियों को समझ लीजिए आप, जिसकी नई नई शादी हो उसे पत्नी पत्नी दिखती है। प्रेमियों को प्रेमिका प्रेमिका दिखाई देती है। दुकान वालों को ग्राहक 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 दिखाई देता है। दुकान पर बैठने वालों को। ध्यान के संदर्भ में दादा ने इस तरह की बातें लिखी। ये जैसे बच्चों को ऐसी जो धुन सवार हो जाती है ना, ये धुन सवार हो गई है। नहीं, कभी कभी कहते हैं सिनक, सिनक कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, इसी तरह का शब्द है कुछ। छोटे बच्चे किसी चीज़ को खरीदने के लिए, खाना खा तो फिर मैं खा लूँगा, फिर मेरे को ये दिलाओगे? हाँ तो खाना तो खा, चलो पढ़ाई करो फटाफट, होमवर्क करो, तो फिर ये दिलाओगे ना, फिर ये दिलाओगे ना, फिर ये गेम दिलाओगे ना। ऐसे इस तरह का होता है ना एक दिमाग में। क्या सनक दिमाग में कुछ ऐसा, बस हर जगह पर फिर वो गेम ही दिख रहा है। फिर नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। हर जगह पर वही वही दिखाई देवे कि सुनो, जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति अल्पकाल में होना होता है उन्हें भी ऐसी सनक लगती है कि उन्हें हर जगह पर आत्मा ही आत्मा दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। ये दिखा रहे हैं यहाँ। गाथा कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी गाथा है। पद्यानुवाद बोलो, गुनगुनाते रहो इस पद्यानुवाद को। निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा। अरे योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। आत्मा 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 आत्मा, ये ज्ञानियों की कैसी कैसी गजब की बातें कह रहे हैं भाई साहब यहाँ।
बातों को पढ़ करके, अरे गाथा के पद्यानुवाद को देख करके, मूल गाथा को देख करके ऐसा लगता है आधा खुमज्जणाणम, आत्मा तो बस, आत्मा में सिर्फ ज्ञान, ज्ञान ही दिखाई देवे, ज्ञान में आत्मा ही दिखाई देवे। हर ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें आत्म राम उसकी भूमिका बन रही है। 17वीं 18वीं गाथा के अंदर आवाल गोपाल सबको सुलभ ये आत्म तत्व उपलब्ध है, ये चर्चा आने वाली है। इसलिए कह रहे हैं भैया, आपको क्या दिखाई दे रहा है? वही दिखाई देता है। एक प्रमेय कमल मार्तंड में उदाहरण दिया, पहले भी कहा है, पिहिते कारागारे तमसी चे सूची मुखाग्र दुर्भेद्ये, मई चे निमिलित नयने तथापि कांता ननम व्यक्तम। फिर भी मुझे अपनी स्त्री का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बंद है दरवाजा, तहखाने में बंद कर दिया है, घना अंधकार है, हाथ ऐसे उठाओ तो दिखाई नहीं देता है, सुई के नोक बराबर भी प्रकाश की किरण चारों तरफ से दिखाई नहीं देती है, आंखें बंद कर दी गई है, आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी गई है। बोलो अब दिख रहा है क्या? तो भी वो प्रेमी ये कहता है कि मुझे तो अपनी पत्नी का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आचार्य देव ने दिया उदाहरण, क्या हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसे ऐसे बोलते हुए, लेकिन प्रमेय कमल मार्तंड में उदाहरण दिया इस तरह का। क्या करें, ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है, ज्ञान के द्वारा जानने में कौन रोके भाई साहब, कौन रोके? ज्ञान स्वतंत्र है, सामने हो चाहे नहीं हो, लेकिन फिर भी दिखाई दे सकते हैं। ये बात लिखती है, ज्ञान की आंखों से दिखाई देता है। ज्ञान में क्या दिख रहा है आपको? बोले ज्ञान में ज्ञान नहीं दिखे, ज्ञान में आत्मा दिखाई देवे। ये यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के उदाहरण से देखो, बड़ों के उदाहरण से देखो, जिसके उदाहरण से देखना हो आपको वही दिखाई देता है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है। अर्थ पढ़ रहा हूं पेज नंबर 52 पर, पद्यानुवाद के नीचे। पद्यानुवाद कितना सुंदर है, गुनगुनाने का मन नहीं करता आपका? और बोल लो एक बार, निज आत्मा ही ज्ञान है। और भाव वासन होते रहना चाहिए, शब्दों के पीछे भाव वासन होना चाहिए। शब्द शब्द नहीं रहे, शब्द कर्णेंद्री का विषय मात्र नहीं रहे। निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा, हर योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। हर निर्बल पर्याय में, हर प्रदेश प्रदेश में, हर पर्याय में हमारे को सिर्फ आत्मा दिखाई दे रही है। आराधक को तो आत्मा ही दिखाई देती है। भैया क्या करें, आराधक को तो वही चीज़ दिखाई देगी। देखो, जिसको जो चीज़ की चाह होती है ना, उसे वो चीज़ दिखी जाती है। क्या? निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है। हाँ, नवीनाणम न चरितम, पीछे 7 नंबर की गाथा कुछ रिलेट होती है कि पिछली गाथाएं ऐसी? आत्मा ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान माने होता है त्याग। कितने शब्द देवे भाई साहब? 6 शब्द देकर के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, योग, संवर और प्रत्याख्यान, 6 शब्द दिए यहाँ गाथा में। 6 शब्द दे करके ये कह दिया कि आप 60 लगा लेना। 6 शब्द दे करके कह दिया कि 600 लगा लेना। कितने देवे गाथा में, कितने समाहित हो सकते थे? सब प्रकार की बातें तो आ गई। योग की बात भी आ गई, माने आत्म प्रदेशों की चंचलता की बात भी आ गई। संवर रूप अवस्था माने शुद्धि की उत्पत्ति की बात भी आ गई। त्याग वगैरह संबंधी बातें भी आ गई, माने संयम हो, संवर हो, प्रतिक्रमण हो, प्रत्याख्यान हो, आलोचना हो, त्याग हो, वैराग्य हो, अनुप्रेक्षा हो, चिंतन हो। जहां आपको देखें सब जगह पर आत्मा 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 दिखता है। ये ज्ञानी जीवों की कैसी गजब की बात है भाई साहब। ज्ञानियों की बात यहाँ बता रहे हैं। देखिए, तो आत्मा ही है, प्रत्याख्यान है, और आत्मा ही संवर है तथा योग है। आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति की गाथाओं के अर्थ को जब दोनों गाथाएं दोनों जगह पर देखी, तो गाथाओं के अर्थ को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तात्पर्य वृत्ति की गाथाओं में तो यह बताया गया है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र
योग, संवर और प्रत्याख्यान में आत्मा ही है। ध्यान देना क्या बताया गया है। तात्पर्य वृत्ति की गाथाओं में तो यह बताया गया है कि इस में आत्मा ही है। णाणे, दंसणे, चरित्ते, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है ना, विभक्ति भिन्न है बस। तात्पर्य वृत्ति की गाथा ये पीछे दी है। तात्पर्य वृत्ति जयसेनाचार्य की टीका का नाम है। 51 नंबर पेज पर यहाँ लिखा है नाणे, चरित्ते, दंसणे, पच्चाखाणे, संवरे, जोगे, क्या रामे, रामियो, रामेशु, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी एक वचन है। रामे सप्तमी एक वचन। सप्तमी क्या होती है? सप्तमी विभक्ति। जहाँ में पर का प्रयोग होता है वो सप्तमी होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में से, अधिकरण में बीच में संबंध का के की और अधिकरण में पर। सप्तमी जो है वो अधिकरण, सप्तमी में अधिकरण कारक के अर्थ में। इसमें तो इसका जो शब्द दिखता है वो शब्द कैसा दिखता है? रामे, क्या रामे, तो नाणे, नाणे का मतलब ज्ञान में, दंसणे माने दर्शन में, चरित्ते माने चारित्र में। समझ में आ रही है बात? मैं कोई यहाँ संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, जितनी बचपन में पढ़ी है, जितनी जानते हैं उतनी थोड़ी सी समझा रहे हैं। थोड़ी समझ में आएगी बात, अर्थ समझ में आ जाता है और क्या है। लिख रहे पच्चाखाणे मतलब प्रत्याख्यान में, सप्तमी है विभक्ति। इसी तरह से संवरे माने संवर में, जोगे माने योग में। बोले क्या है? आधा 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 माने आत्मा। क्या एगो में सस्सदे आधा, क्या आधा आधा माने आत्मा। आधा आधा, 4 जगह पर आधा शब्द का प्रयोग किया है। बोलो बोलो, 4 जगह पर इस गाथा में आधा 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 शब्द का प्रयोग किया है। और फिर नाणे, दंसणे, पच्चाखाणे, संवरे, जोगे, चरित्ते, ये सब कह करके बोले सब में आत्मा ही है, ये कहना चाहते हैं। आ जाइए वापस जहाँ लाइन पढ़ रहे थे अपन। आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति की गाथाओं के अर्थ को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तात्पर्य वृत्ति की गाथाओं में तो यह बताया गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, योग, संवर और प्रत्याख्यान में अंडरलाइन करने जैसा शब्द है, में आत्मा ही है। किंतु ये बात तो ये तो तात्पर्य वृत्ति की हो गई कि इन में आत्मा ही है। किंतु आत्मख्याति में इन सभी को आत्मा ही कहा गया है। क्या आदा नाणम, नाणम बस ज्ञान को ही आत्मा कहते हैं निश्चय से। दर्शन को ही आत्मा कहते हैं। ज्ञान माने आत्मा ही है, ज्ञान में आत्मा नहीं, ज्ञान ही आत्मा है। ऐसा माने कोई भाव भेद ज़्यादा नहीं है, बात तो वही कहना चाहते हैं, बस लैंग्वेज में फ़र्क है। हमने कहा भाई साहब ये लड्डू, लड्डू क्या है? लड्डू में तो चीनी चीनी है, लड्डू में चीनी चीनी है, हमने ऐसा कहा। समझना, वाक्य 2 बोलता हूँ। लड्डू में चीनी ही चीनी है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य कहा अरे ये तो लड्डू ही चीनी है, चीनी का ही लड्डू है। क्या? तो दोनों बात तो वही कहना चाह रहे थे, चीनी चीनी है, बस थोड़ा सा व्याकरण का फर्क हो गया, लेकिन भाव तो यही है कि सब जगह पर आपको चीनी दिखाई देनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखो, किंतु आत्मख्याति में इन सभी को आत्मा ही कहा गया है। माने दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। उसमें कहा है कि ज्ञान में आत्मा है और यहाँ कह रहे हैं ज्ञान ही आत्मा है। उसमें कहा दर्शन में आत्मा है, यहाँ कह रहे हैं दर्शन ही आत्मा है। चारित्र में आत्मा है, बोले चारित्र ही आत्मा है। योग में आत्मा है, बोले योग ही आत्मा है। संवर में आत्मा है, बोले संवर ही आत्मा है। प्रत्याख्यान में आत्मा, बोले प्रत्याख्यान ही आत्मा है। 6 जगह पर लगा दिया अपन ने। समान सी दिखने वाली ये गाथाएं आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति के बंधाधिकार में एक ही क्रम में एक ही स्थान पर आई है।
इसका मतलब जब अपन पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे, बंध अधिकार में पहुँचेंगे और 277 नंबर पर पहुँचेंगे, तो वहाँ पहुँचने पर जय सेनाचार्य के भी इसी क्रम में है और यहाँ भी इसी क्रम में है क्या। तो ये कह रहे हैं, देखिए दोनों जब वहाँ हैं, यहाँ एक्स्ट्रा आ गई है। बस ये थोड़ा एक नई जानकारी है, नई इन्फॉर्मेशन है कि एक ही गाथा 2 बार प्रवचन सार में नहीं मिलेगा। तत्वार सूत्र में तो सूत्र डबल हो ही नहीं सकते हैं। द्रव्य संग्रह में गाथा डबल नहीं मिलेगी। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में कोई गाथा डबल नहीं मिलेगी। कषाय पाउड में कोई गाथा डबल नहीं मिलेगी। नियम सार अष्ट पाउड में कोई गाथाएं डबल नहीं मिलेगी। दुनिया के किसी ग्रंथ में कोई गाथा डबल रिपीट हो जावे ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन समय सार की तात्पर्य वृत्ति में ये आश्चर्य भी हुआ है। समय सार की तात्पर्य वृत्ति में ये अजूबा है भाई साहब। जो गाथा 16 नंबर पर है वो 296 नंबर पर भी है। देखिए क्या बात है, यहाँ कुछ कह रहे हैं, दोनों उस क्रम में तो कंटिन्यू आएगी ही। यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। क्या संकोच नहीं होना चाहिए कि तात्पर्य वृत्ति में यह पुनरावृत्ति प्रकरण की आवश्यकता अनुसार ही हुई है, पर हुई है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो पुनरावृत्ति जो हुई है ये प्रकरण के अनुसार ही हुई है, प्रकरण की आवश्यकता के अनुसार ही हुई है। ऐसी गाथाएं तो ध्यान में है कि जो आचार्य कुंद कुंद के विभिन्न ग्रंथों में हूबहू पाई जाती है। ये तो है 49 नंबर गाथा जिसका भी हमने हवाला दिया। ऐसी कई गाथाएं मिल जाएगी जो कई ग्रंथों के अंदर मिलेगी। जैसे समझिए जब हम ये कहते हैं आद हिदम कादम्वम, ये जो गाथा है आद हिदम कादम्वम वाली गाथा, बोले कौन से ग्रंथ में है? बोले कई ग्रंथों में उपलब्ध होती है, कई ग्रंथों में है ये गाथा। कौन से ग्रंथ की है बोले क्या पता, लेकिन कई ग्रंथों में उपलब्ध है। ऐसे ही कई गाथाएं ऐसी जो गोमट सार में है, सन्मति तर्क में भी वही गाथा है, सेम गाथा हूबहू। तो अब आप सोचिए, ऐसा अपने को थोड़ा अजीब सी तो लग रही है बात क्या। तो आचार्य कुंद कुंद के विभिन्न ग्रंथों में हूबहू पाई जाती है, पर एक ही ग्रंथ में अनेक बार, अनेक माने एक से अधिक, अनेक माने 2 बार पाई जाने वाली गाथा अभी तक यह एक ही ध्यान में आई है, दूसरी कोई गाथा। अरे समय सार की व्याख्या करने वाले, अपना संपूर्ण जीवन इस तत्वज्ञान के लिए समर्पित कर देने वाले विद्वान के जब पकड़ में नहीं आई, तो हम आप जैसे लोगों के कहाँ पकड़ में आएगी कोई दूसरी गाथा क्या। हम जैसे लोगों के पकड़ में आने जैसी नहीं है ये बातें। ये कब लिखी है ये दादा ने, जो ये समय सार की है ज्ञायक भाव प्रबोधनी जो टीका लिखी है, ये कोई बहुत पुरानी घटना थोड़ी ना है। ये 2006 में लिखी है ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका, मैंने 2006 में लिखी है। 2006 में दादा की उम्र समझ लो आप 72 वर्ष की थी। 72 साल की उम्र में लगभग उन्होंने 65 साल प्रवचन के 55 साल प्रवचन किए होंगे 72 साल की उम्र तक। 55-60 वर्षों से तत्वज्ञान के गंगा में स्नान करने वाले विद्वान की पकड़ में भी जब ये बात नहीं आई क्या, तो अपने को यहाँ कहाँ मिलेगी भाई साहब। अपनी बुद्धि कितनी सी है, अपन ने पढ़ा कितना है। अपन लोगों का तो जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से समय सार पे व्याख्यान कर रहे हैं वे। देखिए तो ये कह रहे हैं भैया ये कुछ अद्भुत ही है बात। पिछली गाथा में कहा गया है कि व्यक्ति शुद्ध नहीं के विषयभूत। पिछली गाथा माने 15 नंबर की गाथा, पिछली गाथा माने पिछला समय सार के प्रकरण की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ कुछ मार्मिक मर्म बतला रहे हैं इस गाथा का। ये जो गाथा यहाँ दी है इसके संदर्भ में कुछ और बात कह रहे हैं। पिछली गाथा में कहा गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध नय के विषयभूत अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से संयुक्त भगवान आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है। ये बात तो 15 नंबर की गाथा में पढ़ी थी अपन ने कि जो अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से आत्मा को जानेगा, जिसने आत्मा को जाना संपूर्ण जिन शासन को जान लिया, पूरा द्वादशांग उसके जानने में आ गया। ये बातें तो हो ही गई ना
पीछे खूब कर ली अपन ने ये बातें पीछे कही गई थी। इन भावों से युक्त आत्मा को जानता है वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा ही संपूर्ण जिन शासन का मूल प्रतिपाद्य है। ओहो, क्या लिख रहे हैं? वो आत्मा ही जिन शासन का मूल प्रतिपाद्य है, इसलिए ये बात कही गई थी कि जिसने आत्मा को जाना उसने द्वादशांग को जान लिया। द्वादशांग में था क्या आखिर जानने का आत्मा के अलावा? संपूर्ण द्वादशांग में एकमात्र आत्मा ही तो था जो ज्ञान का ज्ञेय बनने योग्य था, जो ज्ञान का विषय बनने योग्य था। तो आत्मा ही संपूर्ण जिन शासन का मूल प्रतिपाद्य है, प्रतिपादन केंद्र बिंदु है। उसी आत्मा की महिमा बताते हुए ये जो प्रच्छन्न गाथा आ गई है, प्रक्षिप्त यहाँ जो रख दी गई है, बीच में जो आ गई है, भर्ती की कह दो इसे, एक्स्ट्रा आ गई है, या फिर ऐसा कह दीजिए हमारे भाग्य से एक्स्ट्रा गाथाएं मिल रही है भाई साहब, और क्या कहें, क्या एक्स्ट्रा लिख रहे हैं यहाँ पर। उसी शुद्धात्मा की महिमा बताते हुए इस गाथा में कहा गया है कि वह आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ये सब बातें क्यों बताई गई है? एडवोकेट साहब दौसा से, प्रेमचंद जी साहब, ये बातें क्यों लिखी गई है यहाँ? आत्मा की महिमा बतलाते हुए, शुद्ध आत्मा की महिमा बतलाते हुए कहा गया है कि वह आत्मा ही ज्ञान है। ये आत्मा की महिमा बतला रहे हो कि हाँ तुम्हें ज्ञान की महिमा आ रही है ना? बोलो अच्छा बतलाओ, तुम्हें ज्ञान की महिमा आ रही है? बोले ये आत्मा ही तो है। तुम्हें त्याग की महिमा आ रही है, और भाई साहब क्या त्याग है, भाई साहब क्या तपस्या है, भाई साहब क्या प्रत्याख्यान है, गजब गजब कर दिया इन्होंने तो। बोले ये आत्मा ही है। तुम्हें संवर की महिमा आती है, आते हुए कर्म रुक गए, क्या गजब का काम हुआ है, संवर हो गया, आते हुए कर्म रुक गए। ये कह रहे हैं भाई ये संवर तो आत्मा ही है, इस संवर में तुम्हें आत्मा ही दिखना चाहिए। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। आत्मा की महिमा बताते हुए इस गाथा में कहा गया है कि वह आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, प्रत्याख्यान भी है, और संवर भी है, योग भी है, सब कुछ वह एक आत्मा ही है। ये दादा ने ये शब्द जोड़ दिया, सब कुछ वह एक आत्मा ही है। इसका मतलब दादा भी इस बात को 6 शब्दों तक सीमित नहीं रखना चाहते। वे जानते हैं इस बात को कि 6 को सुनकर के कहीं 6 में मत अटक जाना, 6 को 600 में बदल लेना, 6 को 60 में बदल लेना। सब कुछ आत्मा है। हर प्रदेश में आपको आत्मा, हर ज्ञान की पर्याय में आपको आत्मा दिखाई देनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं यहाँ उस शुद्धात्मा की आराधना से क्या दूसरे प्रकार का अर्थ, पहले प्रकार का अर्थ तो हो गया सब में आत्माएं, सब में आत्माएं, सब में आत्माएं, या सब आत्मा ही हैं, ऐसा हो गया ना। ज्ञान में आत्माएं या आत्मा ही ज्ञान है, ये तो एक प्रकार की बात हो गई। मैंने 2 तरह से अर्थ करते हुए, दर्शन में आत्माएं और दर्शन ही आत्माएं, चारित्र में आत्माएं और चारित्र ही आत्माएं, ये 2 ही तरह के तो अर्थ किए। अब तीसरे प्रकार का मार्मिक अर्थ कर रहे हैं दादा यहाँ पर, बहुत उपयोगी अर्थ है। आइए जैन साहब जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। अभी 2 अर्थ हुए, आत्मा में संवर है, दूसरा अर्थ आत्मा ही संवर है। आलोक जी भाई साहब 2 अर्थ हो गए, आत्मा में संवर है, नंबर 2 आत्मा ही संवर है। सब 6 बातें लगा ली। अब दादा तीसरे प्रकार का अर्थ कर रहे हैं, उस शुद्धात्मा की आराधना से, साधना से ही ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति होती है। लो, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, एक अर्थ हुआ। आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र है, दूसरा अर्थ हुआ। और आत्मा के अवलंबन से ही ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट होते हैं। अमित बढ़ जी सूरत से बोलो, बोले दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्रकट हो? अच्छा, संवर कैसे होता है? बोले आत्मा के अवलंबन से। प्रत्याख्यान किसका नाम है? बोले आत्मा को जानने का नाम। बोले योग किसका नाम है? बोले उपयोग का, उपयोग के साथ में योग हो जाना, जुड़ जाना, वही तो योग है। वे आत्मा, आत्मा के अवलंबन से होता है। बोले सम्यक दर्शन
बोले आत्मा का दर्शन, बोले सम्यक ज्ञान, बोले आत्मा का ज्ञान, बोले सम्यक चारित्र, बोले आत्मा में लीनता। 3 प्रकार से अर्थ हो गए भाई साहब यहां। एक प्रकार का अर्थ अमृत चंद्राचार्य देव ने किया, एक प्रकार का अर्थ जयसेनाचार्य देव ने किया, और ये तीसरे प्रकार का अर्थ ज्ञायक भाव प्रबोधिनी में दादा के माध्यम से किया गया। कितना गजब का अर्थ है बोलो। आपको क्या चाहिए कि सम्यक दर्शन, बोले आत्मा को देखो, गजब हो गया। बोले आपको क्या करना है, बोले चारित्र अंगीकार करना है, बोले क्या करो, बोले आत्मा को देखो, आत्मा में लीन हो जाओ, बोले यही चारित्र है। गजब गजब की बातें हैं ना। उस शुद्धात्मा की, पूरी करते हैं 1-1.5 लाइन वापस। उस शुद्धात्मा की आराधना से, साधना से, शुद्धात्मा की आराधना से, शुद्धात्मा की साधना से ही ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति होती है। उसी की आराधना साधना से प्रत्याख्यान होता है, और उसी की आराधना साधना से संवर होता है, और उस एक आत्मा की ही आराधना और साधना से योग भी होता है। क्या? और अब आगामी गाथा की उत्थानिका के लिए, 16वीं गाथा की उत्थानिका के लिए एक बहुत ही सुंदर 15 नंबर का कलश दिया है। कलश बोलते ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा ज़बरदस्त कलश है। और कलश के बारे में यदि मैं कहूँ तो आधी लाइन में ये कह सकता हूँ कि यदि सिद्धि की है कामना, चित्त को मत भरमाइए, और अंतिम लाइन में कह दिया स्वयं परमात्मा बन जाइए। परमात्मा कैसे बन जाइए, यदि ये जानना हो तो 15 नंबर के कलश की व्याख्या कल करेंगे प्रातःकाल ठीक 9:20 पर। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन अणिमा को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो